हेलो एवरीवन। जय श्री श्याम सभी को। आर एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने PYQ क्वेश्चन की सीरीज में करेंगे जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था 2024 के अंदर सितंबर में। उसके हम सारे हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन आए थे भाई वो सभी क्वेश्चन हम आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप इन सीरीज को ज़रूर फॉलो करना ताकि आपकी हरियाणा के CET एग्ज़ाम और स्टेट एग्ज़ाम में आपकी सहायता हो सके। और साथ में हमारी करंट अफेयर की सीरीज चली हुई थी जो कंप्लीट हो गई है। टोटल हमारी 15 क्लास करंट अफेयर की बनी है जिसमें जनवरी से लेकर और दिसंबर तक आपको सारी कंप्लीट हरियाणा जीके करवा दी गई है करंट की। ठीक है, आप उसको भी ज़रूर फॉलो करना। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है। तो बड़खल झील कहाँ पर है भाई? इसका राइट आंसर है फरीदाबाद। बड़खल झील कहाँ है? हरियाणा में फरीदाबाद के अंदर है। और हम देखते हैं कि फरीदाबाद को हम औद्योगिक नगरी भी बोलते हैं। थोड़े से और पॉइंट कर लेते हैं। और जेसीबी होगी और ट्रैक्टर हो गए, वो उद्योग हमारे कहाँ है? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल 742 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। और हम देखते हैं जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं। मिल्क सिटी जींद को बोलते हैं भाई। और हम देखते हैं कि जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो सबसे ज़्यादा जींद के अंदर पाई जाती हैं। आगे हम देखते हैं हिसार भाई। हिसार के बारे में देखते हैं तो हिसार के अंदर गुजरी महल है और गुजरी महल को दिल्ली सल्तनत का ताजमहल बोलते हैं। और गुजरी महल को क्या बोलते हैं हम? दिल्ली सल्तनत का ताजमहल बोलते हैं भाई। और अपना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हरियाणा के किस जिले में बड़खल झील स्थित है। तो बड़खल झील भाई अपनी फरीदाबाद के अंदर है। बड़खल झील कहाँ है भाई? अपनी फरीदाबाद के अंदर है जो कि एक प्राकृतिक झील है। हम हरियाणा की कुछ और महत्वपूर्ण झील के बारे में देखते हैं भाई। दमदमा झील कहाँ है? ये गुरुग्राम के अंदर है। सुल्तानपुर झील भी अपने गुरुग्राम के अंदर है। कोटला झील कहाँ है? नू मेवात के अंदर है। और करनाल झील कहाँ है? या कर्ण झील बोले तो वो कहाँ है? अपनी करनाल में है। सुखना झील कहाँ है? अपनी चंडीगढ़ के अंदर है। और जो सुखना झील है चंडीगढ़ की, इस पर पिज्जा ATM स्थापित किया गया है। करंट का क्वेश्चन बनता है। और अब हम देखते हैं कि डबचिक झील कहाँ है। तो डबचिक झील पलवल के अंदर है। और कर्ण झील तो कहाँ है? करनाल में। लेकिन कर्ण का तालाब बोले तो वो भाई रोहतक में है। तो हमने ये क्वेश्चन देखा। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है भाई? सेकंड, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है। तो यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। और यमुना नदी यूपी और हरियाणा के बीच में सीमा बनाती है। और यमुना नदी हरियाणा में भाई 320 किलोमीटर बहती है। और यमुना नदी को जो कालेसर जंगल के करीब है, यमुना नदी पर ताजेवाला बैराज बनाया गया है जिसे हम मछलियों का स्वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है। और अब आगे देखते हैं हम, आगे हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। आगे है कि ये एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, साथ में आ गया तो इसको भी देख लेते हैं। किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस डिजिटल जानकारी को फिजिकल हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करता है। मतलब क्वेश्चन ये है कि आउटपुट डिवाइस है और वो जो हार्ड कॉपी हमें प्रदान करता है तो वो वही प्रिंटर है, ऐसा एक। ठीक है। आगे अपना हरियाणा जीके का क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ऑप्शन ए हिसार है, या बी पंचकुला है, बी भिवानी है, सी पंचकुला है, या डी अम्बाड़ा है। तो हम इन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हमारा राइट आंसर होगा भाई पंचकुला। और वैसे हम देखें तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। कौन सा है सबसे छोटा जिला भाई? फरीदाबाद है। ठीक है। फरीदाबाद का क्षेत्रफल कितना है? फरीदाबाद का क्षेत्रफल 742.2 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन जो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर बनेगा पंचकुला। पंचकुला दूसरे नंबर का सबसे छोटा जिला है जिसका क्षेत्रफल 898 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा है भाई? सिरसा है। सिरसा को वन नगरी, संत नगरी और सरस्वती नगर बोलते हैं। आगे अपना क्वेश्चन है कि वर्तमान में हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है।
तो हम देखते हैं कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है भाई 44,212 वर्ग किलोमीटर। क्या राइट आंसर है इसका? 44,212 वर्ग किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्ग मील के अंदर हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो वो बनता है 17,070 वर्ग मील। कितना बनता है भाई? 17,070 वर्ग मील। ठीक है, क्योंकि HSSC है ये, इतना तो बच्चों को लगभग पता है कि किलोमीटर के अंदर हरियाणा का क्षेत्रफल इतना है। अब क्वेश्चन अगर पुटअप करेगी इस टॉपिक से तो वो मील में पूछने की कोशिश करेगी। और आगे हम देखते हैं आगे अपना क्वेश्चन क्या दिया गया है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस फसल को आमतौर पर वर्षा ऋतु में बोया जाता है? तो भाई सर्दियों की फसलों को या खरीफ की फसलों को या वसंत की फसलों को? तो अपना राइट आंसर होगा भाई खरीफ की फसल। वे फसल होती हैं जिन्हें आमतौर पर वर्षा ऋतु के अंदर बोया जाता है। और जो खरीफ की फसल होती हैं इसमें मुख्यतः हमारी धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली और भाई मूंग और सोयाबीन शामिल हैं। ये फसलें भाई जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के तक ये काट ली जाती हैं भाई। कौन सी? खरीफ की फसलें। और रबी की फसल क्या होती है? रबी की फसल नवंबर दिसंबर के अंदर तो बोई जाती हैं, लेकिन वो फसल है वो हमारी मार्च अप्रैल के मई के आसपास वो काट ली जाती हैं। आगे हम देखते हैं आगे अपना क्वेश्चन क्या दिया गया भाई। आगे अपना क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे पुराना, ये साथ में कुछ सेंटर जीके के क्वेश्चन है, इनको साथ में कवर कर लेते हैं। ये जो हमारा हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान या सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया? तो भाई ये 1936 के अंदर स्थापित कब किया गया था? कब किया गया था भाई? ये 1936 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। और ये कहाँ पर है? हमारा हेलिस राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तराखंड के अंदर है। और अब इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। हाल फिलहाल में जो भारत का राष्ट्रीय उद्यान है, फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। क्योंकि जो ये रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है या बोले कि हेलिस कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये गंगा की, मान लीजिए ये हमारी गंगा नदी होगी, गंगा की पहली सहायक नदी है रामगंगा। गंगा की पहली सहायक नदी है रामगंगा, और रामगंगा नदी पर स्थित है हमारा हेलिस राष्ट्रीय उद्यान, तो इसलिए इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं आगे अपना क्वेश्चन क्या बनता है। आगे दिया गया है कि गिरी और टोश हरियाणा राज्य की किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो भाई हम देखते हैं इसका राइट आंसर बनता है हमारा यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? गिरी नदी और टोश नदी हरियाणा में यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना नदी भारत की एक प्रमुख नदी है भाई, जो हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर भारत में बहती है। यह गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। और यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं भाई? गिरी, टोस, कालिंद और चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है भाई। आगे हम देखते हैं आगे अपना क्वेश्चन क्या बनता है। आगे दिया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत के अंदर प्रतिवर्ष भाई क्या बोला गया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस भाई इसकी शुरुआत सन 2008 के अंदर की गई थी। 24 फरवरी 2008 को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आगे हम देखते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा भाई नेलिम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? नेलिम्बो न्यूसीफेरा गार्टन्स। ठीक है, और आगे हम कुछ और के वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। हमें दिया गया है कि भारतीय संविधान ने वर्ष 1950 के अंदर भाई राष्ट्रीय फूल कमल को चुना था, ये भी ध्यान रखना। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेस्ट। कौन सा नाम है? पावो क्रिस्टेट। आगे है राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु है हमारा रॉयल बंगाल टाइगर। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। कौन सा है भाई? पैंथेरा टाइग्रिस। आगे है राष्ट्रीय फल हमारा आम, जिसको बोलते हैं मैजीफेरा इंडिका। क्या बोलते हैं? मैजीफेरा इंडिका। ध्यान रखना ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में बनते ही रहते हैं। ये 2024 का ही क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं, तो इसमें ये बने हुए हैं, तो जो 2025 में भी बनने की इनकी पूरी संभावना है। और राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा बरगद, जिसका वैज्ञानिक नाम है फ्रिकस बंधालेजिस। ठीक है, इनको ध्यान रखना। और ये राष्ट्रीय वृक्ष
बरगद है हमारा सेंटर लेवल पर। और हरियाणा का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है भाई? पीपल है। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो हरियाणा की मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है भाई? उसका प्राचीन नाम है अरुणा नदी। कौन सा नाम है भाई? अरुणा नदी है। हरियाणा की मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा है। और ये अरुणा नदी है शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा पंजाब सीमा के साथ बहती है। बेगना नदी इस नदी की सहायक नदी है। बेगना और नकटी ये दो महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं किसकी भाई? मारकंडा नदी की सहायक नदियां हैं बेगना और नकटी नदी। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन दिया गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा से कितने एथलीट ने भाग लिया था? तो भाई हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर होगा 24। हरियाणा के 24 खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक के अंदर भाग लिया था। और इसमें हमारे मेडल कितने थे? इसमें हमारे टोटल 6 मेडल हमने जीते थे, जिसमें नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सरबजोत सिंह आदि शामिल थे। ठीक है, पेरिस ओलंपिक का अलग से हम एक टॉपिक करेंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इस टॉपिक से आपके आने वाले एग्जाम, या तो आप हरियाणा के एग्जाम दो या एसएससी लेवल के एग्जाम दो, आगे ये मान के चलो कि 3 या 4 साल तक इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे पक्का। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन दिया गया है भाई अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में है। हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसा मुख्यालय है जो हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर बनाया गया है। और ये मुख्यालय हरियाणा में 2015 के अंदर बनाया हुआ था। और वर्तमान में 101 देश इसमें शामिल है। ठीक है, और इसमें जो 101वां देश शामिल होने की घोषणा किसने की है भाई? वो हाल फिलहाल में नेपाल ने की थी। किसने की थी? नेपाल देश ने की थी। आगे हम देखते हैं, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है अपना भाई? ये है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ बनाया गया भाई? ये बेंगलुरु के अंदर बनाया गया है, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थापित है। आगे हम देखते हैं भाई, ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। हरियाणा का क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई हरियाणा में क्वेश्चन में बोल रहा है कि हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ जिले का। तो हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें से 21 डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो उनके अंदर ही स्थित है। मान लीजिए कि जींद का हेडक्वार्टर जींद में है, हिसार का हेडक्वार्टर हिसार के अंदर है, सोनीपत का हेडक्वार्टर सोनीपत में है, लेकिन एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हमारा महेंद्रगढ़, जिसका पुराना नाम कानौड़ था। और इसका जो जिला मुख्यालय है वो भाई नारनौल के अंदर स्थित है। कहाँ है इसका जिला मुख्यालय स्थित? नारनौल के अंदर स्थित है, ध्यान रखना आप इसको। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किस जिले को हरियाणा राज्य का पेरिस कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई करनाल। करनाल को हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। आगे अपना क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा भाई हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। यह योजना संबंधित है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। इसके अंतर्गत मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के अंतर्गत सरकार व्यक्तियों को इस बात के लिए जागरूक करना चाहती है कि वो अपना कुछ भी सामान ले तो उसका वो बिल साथ में लेने के लिए प्रेरित करती है। आगे हम देखते हैं, आगे अपना क्वेश्चन क्या बनता है। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है? तो इसकी हमने एक ट्रिक की थी। क्या ट्रिक थी? घर KF। तो इसमें कौन सा हो गया हमारा? गुरुग्राम हो गया, हिसार हो गया, अंबाला हो गया, रोहतक हो गया, और कौन सा हो गया? करनाल हो गया, और फरीदाबाद हो गया। बच गया कौन सा हमारा भाई? सिरसा। तो सिरसा है हरियाणा राज्य का प्रशासनिक मंडल नहीं है। तो हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल हैं और 22 जिले हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारा हिसार, रोहतक, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल है। ठीक है, इस प्रकार सिरसा है वो हमारा प्रशासनिक मंडल नहीं है। 2 ट्रिक है हमारी याद करने की। एक तो ट्रिक बनती है घर जेके में,
तो घर जेके में तो वो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे। जब हरियाणा बना था तो उस समय जो से डिस्ट्रिक्ट थे वे हैं ये जेके में, तो 5-7 हो गए उस टाइम के। और जो हमारी प्रशासनिक मंडल है उसकी ट्रिक है घर KF। क्या ट्रिक है उसकी? घर KF। आगे हम देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आज की वीडियो में हमने कम से कम ये मान के चलो कि 15 क्वेश्चन के करीब आए हुए थे हमारे कौन से एग्जाम में? हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, जो 2024 के अंदर हुआ था। वो हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं भाई। अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो मुझे ज़रूर सपोर्ट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।